चलो चुप रहो तुम लोग, अब पढ़ाने दो चुपचाप। ओ भाई साहब इधर देखिए, भाई साहब को इतना मारेंगे कि बहन जी बन जाइएगा। तुम लोग हल्ला मत करो पहले। हाँ, आपको माइक चाहिए, माइक चाहिए आपको, बोलना होगा तभी बोलना, वरना बीच में ही आवाज आया ना एडिट करते हुए घर पे आके मारेंगे उसी समय। 17 साल की चलो इसमें सुनाई दे रहा है, जब क्वेश्चन पूछना हो तब ले लेना, ठीक है। चलो अभी हम क्या पढ़े हैं, रिकॉर्ड हो रहा है? चलो ठीक है, ये सब एडिट विडिट में काट कर दिया जाएगा। हाँ, तो अभी हम क्या पढ़े हैं, अभी हम ये पढ़े हैं देवी जी लोग कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाई प्रेपोजिशन नहीं आता है, उसके अलावा कोई और भी प्रेपोजिशन आ सकता है। लेकिन अगला जो कंसेप्ट है उसका नाम क्या है, हिडन सब्जेक्ट या हिडन डूअर। इसका मतलब पैसिव वॉइस में होता है ना बाई प्लस डूअर लिखते हैं, याद है? अब बाई प्लस डूअर को लिखेंगे ही नहीं, अभी तो बाई के बदले कोई और प्रेपोजिशन लिख रहे थे ना, अब बाई प्लस डूअर को भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे उसका कारण समझा देते हैं, ठीक है। पहले सुन लो लिखा क्या है, इफ दीज वर्ड्स, अगर ये सारे शब्द, कौन से शब्द दिख रहा है तुमको, ये सब शब्द, सबका नाम पढ़ सकते हैं। पुलिस क्या है, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद पीपल, यहाँ पे वन, वन का मतलब कोई, वन का मतलब या चाहे ये सब हो, वन या बॉडी वाला, कौन सा वाला, वन या बॉडी, पढ़ लेते हैं। समवन या समबडी, एवरीवन या एवरीबॉडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबॉडी, समझ आ गया? यानी लास्ट में वन बॉडी वाला हो। तो अगर इन सबको सब्जेक्ट बनाइएगा तो वही लिखा है, अरे चुप हो जा भाई साहब, इफ दीज वर्ड्स, अगर ये सारे वर्ड्स आर यूज्ड, यूज किए जाते हैं एज अ सब्जेक्ट, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, इन एक्टिव वॉइस, कौन से वॉइस में, जैसे एक्टिव वॉइस में अगर इस सब को सब्जेक्ट बना दिया जाए, देन वी डू नॉट यूज देम, तो हम इन सब को यूज नहीं करते हैं एज बाई प्लस डूअर, इसको बाई प्लस डूअर के रूप में यूज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, समझ आया? अब क्यों नहीं करते हैं उसको समझना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे वर्ड को सब्जेक्ट बनाइएगा ना, तो पैसिव वॉइस में बाई प्लस डूअर नहीं लिखते हैं, इसको बाई प्लस डूअर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों जरूरत नहीं पड़ती है अभी समझा देते हैं। कौन कौन सा वर्ड है, जैसे यहाँ पे पढ़े ना, पुलिस, अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है या किसी को पकड़ रही है, ठीक है, तब डॉक्टर क्या करता है, ट्रीट, उपचार करे। पीपल हो, वन हो या वन बॉडी वाला हो, एक्टिव वॉइस में इसको लिखना है, तो पैसिव में बाई प्लस डूअर नहीं लिखना है। बाई प्लस डूअर हम वही बता रहे हैं कि बाई प्लस डूअर लिखना ही नहीं है पैसिव वॉइस में। क्यों नहीं लिखना है, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया किसको, चोर को, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट है पुलिस, वर्ब कौन है, अरेस्टेड, ऑब्जेक्ट कौन है, बोला करो, बोला करो, यू हैव टू पार्टिसिपेट, बोलो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत है? ये बताओ कौन सा टेंस है, कैसे पता चला, वर्ब से। V2 है, V2 का पैसिव वॉइस क्या होता है, वाज वर्ब प्लस V3। चलो द थीफ यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे द थीफ, और जैसे ही द थीफ लिखेंगे तो टी कैपिटल की स्मॉल, क्यों कैपिटल, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस शुड बी कैपिटल, क्या होना चाहिए, कैपिटल। द थीफ, V2 का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस V3। अब बताओ वाज की वर्ब, वाज, क्योंकि चोर एक है कि ज्यादा, ज्यादा होता तो क्या लिखा होता, थीव्स लिखा होता, क्या लिखा होता, थीव्स, तो हम लिखेंगे वाज। अरेस्ट का V3 क्या हो जाएगा, अरेस्टेड ही हो जाएगा। बाई प्लस पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, सुनो क्यों। अच्छा मान लो लिखा है कि पुलिस ने अरेस्ट किया चोर को, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या बोला गया है कि चोर को अरेस्ट कर लिया गया। अब बताओ चोर को अरेस्ट कर लिया गया, किसी को बताने की जरूरत है कि पुलिस ने अरेस्ट किया होगा, अरे बताने की जरूरत है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सबको पता है। तो ये सबको जैसे ही एक्टिव वॉइस बनाइएगा ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पता होता है। बिकॉज क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि पता होता है, क्या होता है, सबको जब पता ही है तो बताने की जरूरत है नहीं है, या नॉट नेसेसरी, बताने की जरूरत नहीं होती है, या तो बताने की जरूरत नहीं है या सबको पता है, ठीक है। एक और भी कारण हो सकता है, या तो किसी को पता नहीं है। जब पता ही नहीं है कि काम किसने किया है तो बाई प्लस डूअर लिखेंगे, समझ आया क्या, ये समझ आया। चोर को अरेस्ट कर लिया गया, बताने की जरूरत है कि पुलिस से पकड़ा है, या डॉक्टर पकड़ के ले गया है, वकील,
कौन कौन पकड़ा है? पता है कि अरेस्ट कर लिया गया, तो पुलिस ने किया होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पुलिस हो, कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, पुलिस है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं किसका? पेशेंट का। इसमें सब्जेक्ट कौन है? वर्ब कौन है? इज ट्रीटिंग। और द पेशेंट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, द पेशेंट। कोई दिक्कत है इसमें? डॉक्टर इलाज कर रहे हैं पेशेंट का, कौन सा टेंस है पहले बताओ? अरे इज आर एम प्लस बी फोर, कौन सा टेंस? रट लो, टेस्ट होने वाला है, पता है ना, बहुत मारेंगे फिर, याद रखना। तो इज आर एम प्लस बी फोर का पैसिव वॉइस क्या होता है? इज आर एम प्लस बीइंग प्लस बी थ्री। द पेशेंट को सब्जेक्ट बनाओ, हमारा क्या बन जाएगा? द PATIENT। पेशेंट का मतलब क्या होता है? मरीज। क्या होता है? इज आर एम प्लस बी फोर का पैसिव वॉइस, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? इसकी जगह पे इज नहीं, द पेशेंट के अनुसार इज। बिफोर का पैसिव वॉइस बीइंग प्लस V3। ट्रीट का V3 क्या हो जाएगा? ट्रीटेड। अच्छा, बाय डॉक्टर लिखने की जरूरत है? इसका हिंदी हुआ कि रोगी का इलाज किया जा रहा है, पेशेंट का इलाज किया जा, बताने की जरूरत है कि डॉक्टर कर रहा है ना। आप समझ लीजिएगा पुलिस वाला आया है वही कर रहा है, इसमें बताने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि पेशेंट का इलाज हो रहा है तो सबको पता है डॉक्टर कर रहा है, सबको पता। अगर किसी ने कहा कि चोर को पकड़ लिया गया है तो सबको पता है कौन है? पुलिस है। कोई भी पुलिस हो, नीचे हो, कांस्टेबल हो, SP हो, DSP हो, DM हो, कुछ भी हो। समझ आया? तो ये सब में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और देखो, लास्ट हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? तीसरा, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। लोग बोलते हैं हिंदी कहाँ? बिहार में। इसमें सब्जेक्ट बताओ कौन है? पीपल। ये हमारा वर्ब, ये हमारा इन बिहार क्या है? लोग बोलते हैं बिहार हिंदी कहाँ? अरे कहाँ? वेयर का रिप्लाई क्या होता है? तुम लोग बताए थे प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलके या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब में काम करते हैं। सब भूल गया? दीपक जी भूल गए हैं? तो बोल क्या नहीं रहा है कि लोग बोलते हैं हिंदी कहाँ बोलते हैं? एडवर्ब पे कोई काम होता है पैसिव वॉइस में? जहाँ वैसे लिखने रहने दो, ठीक है। अब बताओ सब्जेक्ट किसको बना है? हिंदी हमारा हो गया सब्जेक्ट। V1 या V5 कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पैसिव वॉइस क्या होगा? इज आर एम प्लस V3। हिंदी के अनुसार इज की आर, इज स्पीक का V3, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन। बाई प्लस पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे? इन बिहार। दो कहाँ लिखेगा को ना। अच्छा बोलो, हिंदी बोली जाती है, हिंदी बताने की जरूरत है कि लोगे बोलते हैं? कि लोगे बोलते हैं, जानवर नहीं बोलते हैं हिंदी। जानवर बोलता है, सब कुकुर भी ये सब बोलेगा हिंदी है? अरे बताने की जरूरत है कि लोग ही हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोली जाती है बिहार में, लोग ही बोलते हैं, अंडरस्टूड है। तो जब भी पीपल को, पुलिस को, डॉक्टर को या वन या बॉडी वाला को जब सब्जेक्ट बनाइएगा ना, तो बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सबको पता होता है, अंडरस्टूड होता है, बताने की जरूरत है भी नहीं। अगर कोई कह रहा है कि पेशेंट का इलाज किया जा रहा है तो पता है डॉक्टर है, चोर को पकड़ लिया गया तो पता है पुलिस है। समझ आया? यहाँ पे क्या है? हिंदी मतलब हिंदी बोली जाती है। मान लो कहते हैं इंग्लिश बोली जाती है इंग्लैंड में, बताने की जरूरत है कि लोग बोलते हैं? सबको पता है। तो क्यों नहीं लिखते हैं? कारण पता चल गया, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि पता होता है या जरूरी नहीं होती है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत? चलो नोट डाउन कर लो। समझ आ गया? दैट्स ऑल। मतलब दैट्स ऑल नहीं, इसके लिए अभी एक और कंसेप्ट बाकी है, इसको पढ़ा खत्म करेंगे। अरे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं?